डियर स्टूडेंट, मैं अपने YouTube चैनल मैथ्स गैलेक्सी ऐप में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज NCERT 12th क्लास की मैथ पढ़ानी है। 12th क्लास की मैथ में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी का 5.1 चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 5.1 में 7 नंबर तक सवाल हो गए थे। 8 नंबर से आप लोगों को बताना है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पिछला वाला पार्ट देख लें, तब ये ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। चलते हैं 8वें सवाल पर। एक्सरसाइज 5.1 का 8वां सवाल, एफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यदि एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 यदि एक्स इक्वल 0। यानी ये जो साइड में 0 दिया है इसका मतलब x बराबर 0 पर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है। तो x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक करना है। सबसे पहला कोई भी सवाल स्टार्ट होगा, पहले फार्मूला लिखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच इक्वल एफ ए। ये कंडीशन होती है जब कोई भी फंक्शन x इक्वल a पर कंटिन्यूअस होता है। तो x इक्वल a पर कंटिन्यूअस होने के लिए ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। ये फॉर्मूला है आप लोगों का। सबसे पहले हम LHL निकालेंगे। इसको LHL बोलते हैं, इसको RHL बोलते हैं, और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है एट x इक्वल a। वैल्यू ऑफ फंक्शन बाद में जरूरत पड़ती है। सबसे पहला काम LHL निकालना है। तो LHL देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 एफ a माइनस एच। लिमिट h टेंस टू 0, a का मतलब होता है जो ये पॉइंट दिया रहता है। ये तो साइड में दिया होगा, अगर नहीं दिया है साइड में तो यही आपका a है, यानी यहाँ पर a आपका 0 है। तो a की जगह 0 रख दीजिए तो 0 माइनस एच हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0। अब जरा देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है इनमें से जो 0 से छोटा है। 0 माइनस एच यानी 0 से कुछ कम है। तो डज नॉट इक्वल वाला 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 से छोटा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो इक्वल वाला ये हो नहीं सकता है। तो डज नॉट इक्वल वाला ये होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में, इस फंक्शन में हम x की जगह वो रखते हैं जो ये अंदर लिखा हुआ 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब क्या हो गया? माइनस एच। तो माइनस एच आपको इसमें रखना है। तो मॉड ऑफ माइनस एच अपॉन माइनस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। किसी भी पॉजिटिव या निगेटिव का मॉडुलस पॉजिटिव होता है, धन होता है, बटे माइनस एच, h से h कट जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 या माइनस बनाया और किसी न्यूमेरिकल वैल्यू पर कोई लिमिट नहीं लगाई जाती है, ये इतना ही आएगा -1। उसके बाद देखते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, a की जगह 0 आ गया, 0 प्लस एच हो गया यहाँ पर। लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो। तो कम के लिए भी यही होता है और ज़्यादा के लिए भी यही होता है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें रखना है 0 प्लस एच, यानी h रखना है x के स्थान पर। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ h अपॉन h लिमिट h टेंस टू 0। पॉजिटिव का भी मापांक पॉजिटिव रहता है तो h अपॉन h आ जाएगा। ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब यहाँ पर 1 आ गया, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू में लिमिट लगी हो चाहे न लगी हो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखो LHL आपका -1 आ रहा है, RHL आपका 1 आ रहा है। तो आपको ये तीसरी चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं है, FA की निकालने की ज़रूरत नहीं है।
यहाँ पर लिख देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 0 पर फलन असतत है, असंतत है या असतत है, यानी डिसकंटिन्यूअस है। ये आपका आंसर हो जाएगा। x बराबर 0 पर फलन असंतत है या डिसकंटिन्यूअस, यही आपको चेक करना था। 9वां नंबर सवाल देखिए, यदि f(x) इक्वल x अपॉन मॉड ऑफ x यदि x इज लेस देन 0 एंड -1 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। इसमें आपको कंटिन्यूटी चेक करनी, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पर जो साइड में वैल्यू दी गई है यही आपकी a की वैल्यू होती है। तो ये आपको पता चल गया कि x बराबर 0 पर आपको चेक करना है। सबसे पहला काम होता है फॉर्मूला लिखेंगे कंटिन्यूटी के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h इक्वल fa। ये आप लोग जानते हैं, ये LHL होता है, ये RHL होता है और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। तो ये तीन चीजें आपको इसको चेक करने के लिए निकालनी है। तो सबसे पहले आते हैं LHL में। LHL है लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। a का मतलब होता है जो साइड में वैल्यू है x इक्वल 0 पर, तो a की जगह 0 रख दीजिए। 0 माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ पर देखिए 0 माइनस h का मतलब ऐसा फंक्शन जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है, तो कम वाला निशान इसमें बना हुआ है, ये पर्टिकुलर फंक्शन हो जाएगा। इस फंक्शन में x की जगह वही रखना है जो इसके भीतर लिखा हुआ है, 0 माइनस h यानी माइनस h। 0 माइनस h का क्या मतलब हुआ, माइनस h, ये इसमें रखना है x की जगह पर। तो माइनस h अपॉन मॉड ऑफ माइनस h। अब जरा देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h बटे निगेटिव वाले का मान भी पॉजिटिव होता है, h हो जाएगा, h से h कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -1। उसके बाद RHL देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa का मतलब 0 प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, 0 प्लस h का मतलब 0 से ज़्यादा, ये ज़्यादा का निशान बना हुआ है। तो यहाँ पर f(h) लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोई आंकिक मान है। अगर जैसे 1 2 3 4 कोई भी नंबर लिखा हो तो उसमें फिर लिमिट का कोई मतलब नहीं होता, लिमिट का कुछ भी लिखी हो वो वही हो जाएगा। लिमिट h टेंस टू 0 और उसका मान है -1, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इसमें लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो वही आ जाएगा -1। उसके बाद देखो ये बराबर आ गए। अगर ये दोनों बराबर ना आते तो आपको तीसरी चीज ना निकालनी पड़ती। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं इसका मतलब आपको तीसरी चीज fa निकालना पड़ेगा। fa बराबर a का मतलब 0 f0, f0 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू जब x बराबर 0 है, कितनी है, -1, बराबर वाली जो x की वैल्यू है उसके सामने फंक्शन में लिखा हुआ है -1, तो इसको आप लिख देंगे -1। देखो ये तीनों वैल्यू बराबर आ रही, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों बराबर आ रहे हैं, तो लिख देंगे अतः x बराबर 0 पर
फलन संतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 0। ये हो गया आपका 9वां सवाल। 10वां सवाल देखिए, एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज लेस देन 1। फंक्शन की दो वैल्यू दी गई हैं, जिनमें 2 या 3 या 4 वैल्यू दी रहती हैं, उन सब में ये बाद वाला फॉर्मूला जो मैंने बताया वो लगता है। बाकी साधारण सवाल जो छोटे सवाल होते हैं उनमें दूसरा फॉर्मूला लगता है। तो इसमें देख लीजिए साइड में लिखा हुआ है x बराबर 1, यहाँ 1 1 लिखा है, तो x बराबर 1 पर आपको चेक करना है। यहाँ से सबसे पहले फॉर्मूला मैं बार बार लिख चुका हूँ इसमें, तो मैं सीधे LHL लिखता हूँ। LHL क्या होता है? लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल लिमिट s टेंस टू 0, a का मतलब 1 माइनस एच, LHL इक्वल लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। फार्मूला लिख दिया, a का मतलब है 1 तो a की जगह 1 लिख दिया, लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए इसमें जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है। 1 माइनस का मतलब 1 से कम, तो 1 से कम वाला ये बना हुआ है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमको क्या रखना है? x की जगह वही रखा जाता है जो ये भीतर लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे? लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, x की जगह 1 माइनस एच यहाँ रखना है, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देख लीजिए, ये चीज उठाकर इस फंक्शन में x के स्थान पर रखनी है। तो यहाँ पर लिखा है x स्क्वायर प्लस 1, तो हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें h की जगह 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 1, 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 2। उसके बाद आते हैं RHL में। RHL का फॉर्मूला होता है लिमिट s टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, a का मतलब है 1 से, तो लिमिट s टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। अब जरा देखिए, ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है? तो ज़्यादा का निशान, ग्रेटर का निशान इसमें बना हुआ है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में, इस फंक्शन में x की जगह वही रखना है जो ये लिखा हुआ है अंदर f के। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच प्लस 1, x की जगह आपको रखना है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच प्लस 1, h की जगह 0 रख दीजिए, तो 1 प्लस 0 प्लस 1 इक्वल आ गया 2। उसके बाद मैंने बताया था कि LHL RHL अगर बराबर आ जाएं तो तीसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको, जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन FA। FA का मतलब है F1, और F1 इक्वल का निशान कहाँ पर बना हुआ है? ये है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह हम 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 इक्वल 2। देख लीजिए तीनों मान बराबर आ रहे हैं, LHL RHL वैल्यू ऑफ फंक्शन। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 1। 11 नंबर सवाल देखिए, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3 यदि x इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड x स्क्वायर प्लस 1 यदि x इज ग्रेटर देन 2। तो सबसे पहला काम आपको LHL निकालना है। LHL होता है लिमिट s टेंस टू 0
एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए का मतलब आप समझ लीजिए ये जो साइड में लिखा है x इक्वल टू हो जाएगा, ये आपका a है। ये जो लिखा होता है जब कुछ न दिया हो साइड में तो यही आपका a होता है। तो ये हो जाएगा एफ टू माइनस एच। अब ऐसा फंक्शन ढूंढिए, इसमें ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 2 से कम है, x की वैल्यू 2 से कम, तो ये वाला होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें x की जगह रखना है 2 माइनस एच। बस आपको x की जगह पर ये चीज़ अंदर वाली रख देनी होती है और कुछ नया काम नहीं करना। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह रखोगे तो 2 माइनस एच का क्यूब और माइनस 3। देखिए x की जगह मैंने रख दिया इसमें। अब h की जगह शून्य रखना है लिमिट की वजह से, तो 2 का क्यूब माइनस 3, ये कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल आ जाएगा 5। फिर आते हैं RHL में। ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए का मतलब 2 प्लस एच इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर देखना है ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो। तो 2 से ज़्यादा के लिए ये होगा। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें x की जगह 2 प्लस एच रखना है, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, h टेंस टू 0 लगा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा। देखो दोनों वैल्यू बराबर आ गई है LHL RHL। इसका मतलब हमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ए भी निकालनी पड़ेगी। एफ ए का मतलब F2। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 2 के बराबर भी है, तो ये यही हो जाएगा। इसमें x की जगह 2 रख दीजिए, 2 का क्यूब माइनस 3, 8 माइनस 3 इक्वल 5। तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, अतः x बराबर 2 पर फलन संतत है, कंटिन्यूअस है। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। ये आपका हो गया 11 नंबर। 12 नंबर सवाल देखिए, एफ एक्स इक्वल एफ टू द पावर 10 माइनस 1 यदि x इज लेस आर इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर यदि x इज ग्रेटर देन 1। तो इससे तो पता चली गया होगा कि x बराबर 1 पर हमें चेक करना है, क्योंकि साइड में 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। LHL ये होता है लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच। ये आपको सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एग्जाम में, सभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ सभी में। लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए का मतलब 1 से है तो 1 माइनस एच। अब इसमें आपको ढूंढना है ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू, हालांकि यहाँ 1 माइनस एच होता है लेकिन आप x को कंसीडर करते हैं। ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है, 1 माइनस एच का मतलब 1 से कम है। तो कम वाला निशान ये इसमें बना हुआ है, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 1, ये पर्टिकुलर फंक्शन हो गया। इस फंक्शन में जब इन दोनों में सिलेक्शन हो जाएगी कौन सा फंक्शन है, तो उस फंक्शन में हमें ये अंदर वाली चीज़ रखनी होती है। तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये अंदर वाली चीज़ x की जगह पर रख देंगे, 1 माइनस एच की पावर 10 माइनस 1, और h बराबर 0 लगा देंगे, तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही रहता है, 1 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 0। उसके बाद RHL लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0, एफ ए का मतलब 1 प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, 1 प्लस एच, ज़्यादा वाला निशान ये बना हुआ है।
तो इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें x की जगह रखना है 1 + h, तो हो जाएगा 1 + h का होल स्क्वायर। अब h बराबर 0 रख दो, तो 1 + 0 का होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1। फिर ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं आ रहे, तो तीसरी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर लिख देंगे सिंस LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है या असतत है। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। 13 नंबर सवाल देखिए, क्या f(x = x + 5) यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 और x - 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1 एक संतत फलन है, ये आपको बताना है, चेक करना है। आपको चेक करना है कि क्या ये एक संतत फलन है। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं LHL से। ये होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a - h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। a का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, ये साइड में जो लिखा है 1 है। f 1 - h लिमिट h टेंस टू 0 f 1 - h ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है। तो 1 से कम के लिए ये पर्टिकुलर फंक्शन है। इस फंक्शन में x की जगह रखना है 1 - h + 5, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 1 6 - h और h बराबर 0 रखोगे तो आ जाएगा 6। उसके बाद RHL में आते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f a + h लिमिट h टेंस टू 0 f a का मतलब है 1 + h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 + h का मतलब 1 से ज़्यादा वाली ये है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह आपको ये अंदर वाली चीज़ रखनी है 1 + h, तो x की जगह 1 + h - 5, h की जगह अगर 0 रख दोगे तो आ जाएगा -4, -4 आ जाएगा। देखो दोनों मान बराबर नहीं है, तो तीसरा मान निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिख देंगे LHL डज नॉट इक्वल RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। चौदह नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर दिया गया है, ये आपको अलग अलग कंडीशन पे दिए गए हैं। 3 यदि x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, 4 जब x का मान 1 और 3 के बीच में, 5 जब x लाइज बिटवीन 3 एंड 10। तो ये आपको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं है। 14 नंबर से 16 नंबर तक तीनों सवाल हैं, आपको चेक करना है कि सभी बिंदुओं पर ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, यहाँ से देखो 0 से वैल्यू स्टार्ट हुई है, 0 1 फिर 3 है फिर 10 है। तो कंडीशन में अक्सर ये होता है कि एक की कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे 0 है तो 0 एक जगह और होना चाहिए था, इसलिए इसकी रेंज में 0 नहीं आएगा। उसके बाद 1 देखो, 1 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, यानी 1 आएगा। और 3 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, 3 आएगा। 10 एक ही बार लिखा है, तो इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है वो 0 और 10 के बीच की वैल्यू है। तो 0 और 10 के बीच में जो 2 मान हैं वो 1 है और 3 है, 1 है और 3 है। तो x बराबर 1 पर पहले चेक करना है। आपको ऐसे पता लगेगा 2 बार दिया है, उसी पॉइंट पर चेक करना है। x बराबर 1 पर चेक करना है, x बराबर 3 पर। 0 और 10 पर नहीं चेक करोगे क्योंकि इनकी सिंगल वैल्यू दी गई है।
और हमें फंक्शन के लिए कम से कम 2 या 3 वैल्यू चाहिए होती। तो सबसे पहले x बराबर 1 पर हम चेक करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच, ये LHL हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 1 से कम है। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x का मान 1 से कम है। कोई दिख रहा है 1 से कम वाला फंक्शन, ये वाला आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या लिखा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है, तो आप सीधे इसमें 3 लिख देंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो 3 लिख दिया, लिमिट का कोई यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ ये जब h नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं, ये 3 आ गया है। उसके बाद RHL निकालते हैं इसी के लिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है। 1 से ज़्यादा के लिख के सामने क्या लिखा है, 4 लिखा हुआ है, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसमें भी लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होगा, ये आ जाएगा 4, और इस पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा तो ये आ जाएगी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब देखो यही दोनों वैल्यू नहीं बराबर हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। इसका मतलब है कि x बराबर 1 पर फलन असंतत है, डिसकंटिन्यूअस। उसके बाद दूसरा पॉइंट देख लीजिए, x बराबर 3 पर हमें चेक करना है, तो उसके लिए LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, ये मैं बार बार लिख रहा हूँ, सॉरी a माइनस एच होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस एच। a का मतलब यहाँ पर है 3 से, तो f 3 माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 3 से कम है, तो ये है x की वैल्यू 3 से कम है, इसके सामने क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा है, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं होता, ये 4 आ जाएगा। उसके बाद RHL देख लीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच, यानी लिमिट h टेंस टू 0 f a का मतलब 3 प्लस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 3 से ज़्यादा हो, तो 3 से ज़्यादा वाली वैल्यू ये सामने 5 लिखा हुआ है। अब ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो इस वैल्यू पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए वो 4 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 3 पर फलन असतत है, असंतत है या असतत है। शॉर्ट में हम ये कहेंगे, देखो x बराबर 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, x बराबर 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, यानी दोनों बिंदुओं पर हम लिख सकते हैं x बराबर 1 और 3 पर सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। 15 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर, ये फंक्शन की वैल्यू दी गई है, इसमें देखो साइड में वैल्यू दी गई है x इज लेस। 15 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर ये दिया गया है, उसके बाद साइड में कंडीशन दी गई है, 0 2 जगह आया है, एक बार लेस देन है और एक बार लेस आर इक्वल टू है, उसके बाद 1 भी 2 बार आया है, यानी इस क्वेश्चन को आप 2 वैल्यूज़ पर चेक करेंगे। सबसे पहले x बराबर 0 पर चेक करना है, तो इसके लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, LHL निकालेंगे, f a माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0
एफ ए का मतलब 0 माइनस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 से कम है, 0 से कम, x की वैल्यू 0 से कम है, ये फंक्शन है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह माइनस एच रखना है। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच, तो 2 इंटू माइनस एच, एच बराबर 0 रख दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 0। उसके बाद RHL निकालना है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें x की वैल्यू 0 से ज़्यादा है? x की वैल्यू 0 से ज़्यादा के लिए ये सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है, x वैक्स इसमें है नहीं, तो सीधे आप इसको लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी आंकिक मान पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरी वैल्यू आ गई, जब दोनों बराबर आ गई तो तीसरी भी निकालनी पड़ेगी। एफ ए यानी एफ 0 x बराबर 0 पर फलन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तीनों बराबर आ गए तो x बराबर 0 पर फलन आपका संतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। उसके बाद x बराबर 1 पर चेक करते हैं। पहले LHL निकालेंगे। LHL क्या होता है? लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मतलब है 1 माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम x की वैल्यू, कम के लिए और बराबर के लिए भी। तो इसमें क्या लिखा है? 0, तो ये सीधे 0 हो जाएगा, यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद RHL देख लीजिए। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए ये निशान बना हुआ है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में हमें x की जगह रखना है 1 प्लस एच बराबर 0 रख दीजिए, तो 4 1 धन 0 बराबर आ जाएगा 4। देखो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन असंतत है। सोलह नंबर सवाल देखिए, इस पे चेक करना है। तो इसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, -1 और 1, क्योंकि -1 दो जगह है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो x इक्वल -1 पर भी चेक करना है, 1 भी देखो दो जगह है। तो सबसे पहले x इक्वल 1 पर -1 पर चेक करना। इसके लिए LHL लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, ए का मतलब -1 है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ -1 माइनस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू -1 से कम है। तो x की वैल्यू -1 से कम है, कितना है? -2, तो इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे -2। उसके बाद RHL देखते हैं। RHL इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए का मतलब है -1 प्लस एच। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है। तो -1 से ज़्यादा के लिए ये है, तो लिमिट एच टेंस टू 0, इस फंक्शन में x की जगह पर रखना है -1 प्लस एच। एच बराबर 2 रख दो, 0 रख दो, तो -2 आ जाएगा। पहले में भी -2 आ रहा है, दूसरे में भी -2 आ रहा है, इसका मतलब एफ ए भी निकालना पड़ेगा। एफ ए का मतलब एफ -1
और एफ -1 पर वैल्यू x बराबर -1 यहाँ पर रख देते हैं तो ये -2 आ जाएगा। x बराबर -1 पर वैल्यू दी गई है आपको, ये -2, तीनों बराबर हैं, अतः x बराबर 1 पर ये संतत है। अतः x बराबर -1 पर ये संतत है। अब x बराबर 1 पर चेक करते हैं, LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से कम कोई वैल्यू है, ये वाली है। इस पर्टिकुलर फंक्शन में x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, 2 1 माइनस h बराबर 0 रख दीजिए तो आ गया 2। उसके बाद RHL देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f a का मतलब है 1 प्लस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा के लिए ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हो। दोनों बराबर आ गए, यानी तीसरा भी निकालना है, f a f1 और f1 बराबर वाला कोई है, इसमें x बराबर 1 के बराबर में ये देखो निशान लगा, इसके सामने ये वैल्यू है, इस वैल्यू में x की जगह 1 रखना है तो ये भी 2 आ जाएगा, तीनों बराबर आ गए। अतः x बराबर 1 पर फलन संतत। 17 नंबर सवाल देखिए, f(x) बराबर दिया है, x बराबर 3 पर संतत है, तो a और b में आपको संबंध निकालना है। कोई भी फलन संतत होता है, x बराबर a पर संतत की क्या कंडीशन होती है, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h बराबर होना चाहिए लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h इक्वल f a। तो हम a की जगह 3 है तो हम सबसे पहले LHL निकालेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 माइनस h। ऐसा फंक्शन ढूंढिए जिसमें x की वैल्यू 3 से कम है, ये फंक्शन है, इसमें x की जगह हमको रखना है 3 माइनस h बराबर 0 आ गया तो ये आ जाएगा 3a प्लस 1। LHL आ गया, उसके बाद RHL देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 f 3 प्लस h के लिए कौन सा फंक्शन होगा, इस फंक्शन में x की जगह 3 प्लस h रखना, ग्रेटर देन 3 है तो यही वाला होगा, p3 प्लस h और प्लस 3, h की जगह पर 0 रख दिया तो 3b प्लस 3 आ गया। उसके बाद fa तो इसी में कवर हो जाएगा पहले वाले में, तीसरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी फलन संतत है तो ये दोनों बराबर है, यही सफिशियंट है, पहले दूसरे बराबर कर दीजिए। LHL बराबर RHL, क्योंकि आपको दिया है संतत है इसलिए हम ये LHL और RHL बराबर कर देंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3, तो 3a बराबर 3b प्लस ये 1 उधर चला जाएगा, 2 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3b अपान 3 प्लस 2 अपान 3, तो a बराबर आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा b प्लस 2 अपान 3। ये a और b में संबंध आ जाएगा। एक एग्जाम्पल देखिए, x बराबर 1 पर फलन f(x) बराबर 2x प्लस 3 की जांच कीजिए। हमको चेक करना है कि फलन संतत है कि असंतत है, कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। इसके लिए मैं आप लोगों का डाउट क्लियर किए देता हूँ। पिछले वीडियो में शुरुआत जब मैंने करी थी तो पहले नंबर से 6 नंबर तक मैंने एक फॉर्मूला यूज किया था, लिमिट x टेंस टू c f(x) बराबर
अगर FC है तब फलन संतत होता है। और जो मैंने आज क्वेश्चन बताए उनमें मैंने बताया है कि लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h इक्वल fa होता है, तब फलन संतत होता है। दोनों में आप लोग डिफरेंस समझ लीजिए। दोनों में डिफरेंस है कि जब सिंगल फंक्शन होता है, कोई सिंगल फंक्शन जैसे बहुपद है, पॉलिनोमियल फंक्शन कोई भी है, f(x) बराबर 2x प्लस 3 दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया गया है, एक फलन होता है, जब सिंगल फंक्शन होता है तब हम ये नियम लगाते हैं, और जब एक से ज़्यादा फंक्शन की वैल्यू होती है तब हम ये नियम लगाते हैं। तो मैं इस सवाल को दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले इस नियम से देखिए, फिर इस नियम से देखिए। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ लिमिट x टेंस टू c, f(x) का मान आपको निकालना है fc के बराबर। तो पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड हल करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। लिमिट x टेंस टू c का मतलब है यहाँ 1 से f(x), और f(x) आपका दिया गया है 2x प्लस 3। तो लिमिट x टेंस टू 1, f(x) है 2x प्लस 3। अब हम x की जगह पर 1 रख देंगे, इसमें आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 5 आ जाएगा। उसके बाद FC निकालेंगे, राइट हैंड साइड, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, अब ये राइट हैंड साइड। FC यानी c का मतलब है 1 से f1, x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल 5। देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 5 आ रहा है, राइट हैंड साइड का मान भी 5 आ रहा है, अतः x बराबर 1 पर संतत है। ये आ गया पहले वाले नियम से। अब मैं दूसरे नियम से इसको बताने जा रहा हूँ। दूसरे नियम में क्या करना है, पहले LHL निकालना है। LHL होता है लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, fa का मतलब है 1 माइनस h से, a का मतलब 1 से है, तो 1 x की जगह 1 माइनस h रख दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह 1 माइनस h रखना है, तो 1 माइनस h प्लस 3। अब h की जगह 0 रखना है, तो 2 प्लस 3 आ जाएगा 5। उसके बाद RHL देख लीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 fa प्लस h इक्वल लिमिट h टेंस टू 0, a का मतलब 1 प्लस h। अब x की जगह पर 1 प्लस h रख दीजिए, तो लिमिट h टेंस टू 0 2 1 प्लस h प्लस 3, h बराबर लिमिट 0 रख दीजिए, तो 2 प्लस 3 इक्वल 5। उसके बाद तीसरा होता है fa, a का मतलब 1, f1, तो x की जगह 1 रख दीजिए, तो ये आ गया 5। देखो तीनों मान बराबर आ रहे हैं। उस नियम से मैंने बताया इसी सवाल को, इस नियम से बताया, दोनों पर संतत आ रहा है, अतः x बराबर 1 पर संतत है। तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोई भी सवाल, इस नियम से कोई भी सवाल किया जा सकता है, और ये सलाह दी जाती है कि जो छोटे सवाल हैं उसको आप इस नियम से कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटे सवाल का क्या मतलब है, इसमें सिंगल फंक्शन की एक वैल्यू दी रहती है, 1 और 2 वैल्यू आप समझ ही गए होंगे। इसमें फंक्शन की एक वैल्यू है। आज जितने मैंने सवाल बताए उसमें फंक्शन की 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू दी थी। तो 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यू के लिए आप ये वाला नियम लगाएंगे, और एक वैल्यू के लिए आप ये नियम लगाएंगे। ये दोनों में डिफरेंस है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है, बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताए जाएंगे।
थैंक यू।